नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कैलाश रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं खड़ा हूं बाड़मेर के अंदर, जहां पर प्रियंका चौधरी के लिए महासभा का आयोजन किया गया है। प्रियंका चौधरी ने पहले बीजेपी से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन प्रियंका चौधरी का बीजेपी से नामांकन दाखिल करने पर भी बीजेपी ने प्रियंका चौधरी को टिकट नहीं दी, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश भरा हुआ है और लोगों ने प्रियंका चौधरी को निर्दलीय खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर लोग हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनका इस पूरे प्रकरण के अंदर क्या कहना है। सबसे पहले तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमाराम बादू है। मैं आपको बता दूं कि मैं 95 में पहला मैंने मतदान किया। 1995 से लगाकर मैं कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, मैं छात्र नेता भी रहा, मेरी शिक्षण संस्थान है और अब मैं मीडिया के माध्यम से लोगों की राय जन जन तक पहुंचाता हूं। हर क्षेत्र की खबर, पल पल की अपडेट तेजल मीडिया पर लोगों के साथ देते हैं। लेकिन मैंने पहली बार लोगों के भावनाओं में उबाल ऐसा देखा है, क्योंकि नेता के प्रति क्रेज होता है, बेनीवाल के प्रति भी बहुत क्रेज है, स्थानीय लोगों का अपने अपने नेताओं के प्रति अपनी जन भावना होती है। लेकिन जिस तरीके की डॉक्टर प्रियंका चौधरी की टिकट में उठापटक हुई और लोगों ने जिस तरीके से उसको भावना आस के रूप में लिया और मान मर्यादा और रामदान गंगाराम परिवार की पगड़ी उछालने के रूप में उसको लेकर के दिल पर ले लिया, और अब जो लोगों का उबाल है भावना का, आप देख रहे हैं कि 4 तारीख को प्रियंका जी ने इंतजार किया कि भाजपा टिकट देगी, तो जो शहीद सर्कल पर मीटिंग हुई मेला मैदान में, उसमें भाजपा के झंडे और बैनर थे। लेकिन जैसे ही 5 तारीख के शाम को टिकट कटी, तो आप देख रहे हो कि वही युवाओं का हुजूम जो था वो बिना बुलाए शहीद सर्कल पर जुटा और उन्होंने भाजपा के बैनर और झंडे ही जला करके एक तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा का आगाज युवाओं ने उस दिन शाम ही कर लिया। और फिर आप देखिए, फिर आप घटनाक्रम देखिए कि 6 तारीख को डॉक्टर प्रियंका चौधरी के बिना बुलाए उनके गंगाराम जी के आवास पर लोगों की भारी संख्या आ गई। लेकिन आज देखिए, जो हनुमान बेनीवाल ने इनका समर्थन किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जन भावना थी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो नेता विभिन्न पार्टियों में बयान दे रहे हैं और ध्रुवीकरण के लिए और डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थकों की भावनाओं के साथ खेल करके वो लोग केवल बयान दे रहे हैं, बेनीवाल की तरह उनको साथ में आना चाहिए। 15 से बयान जारी कर रहा, कोई बायतू से कर रहा, कोई गुड़ामालनी से कर रहा, कोई बॉर्डर पर बैठ के कर रहा है। अगर उनको इतनी डॉक्टर प्रियंका चौधरी की चिंता है तो क्यों न बाड़मेर में आकर के खुला ऐलान करे कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, किसी विचारधारा से जुड़े हुए हो, लेकिन डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ है। आरएलपी और बेनीवाल को धन्यवाद है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी मैदान हटाया और डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ प्रेस वार्ता करके आरएलपी के तीनों प्रत्याशी उमेदवार राम जी, डॉक्टर जालम सिंह रावलोत और तरुण राय कागा, एक नया समीकरण बाड़मेर में बन रहा है कि आज तक जो कार्यकर्ताओं को, पार्टी वर्कर को, मेहनत करने वाले लोगों को पार्टियां अपने पांव की जूती समझ रहे थे कि ये क्या है, टिकट नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, जीतना है, राजनीति करना है तो टिकट के लिए पीछे घूमेंगे। लेकिन आज जनता ने मैदान में आकर के ताल ठोक दी और पार्टियों को धत्ता बताते हुए बता दिया कि वोट जनता के पास है, पार्टियों के पास नहीं है। और आज आप देखिए कि ये बिना पार्टी निर्दलीय प्रियंका जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 36 ही कौम के लोग हैं। गंगाराम जी, रामदान जी ने हमेशा लोगों की भावना की राजनीति की है, हवा को, रुख को पहचानने वाले वो राजनीतिज्ञ थे। गंगाराम जी अगर दल भी बदलते तो हवाएं क्या, सत्ता की सत्ता बदल जाती गंगाराम जी के साथ। ऐसे राजनीतिज्ञ थे। आज किस तरीके से राजनीति का शिकार करके राजनीतिक रूप से मैदान से हटाने का प्रयास डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं के साथ जिन लोगों ने भी खेला है उनसे जनता बदला लेगी चुन चुन करके। और आप 25 तारीख को इसका परिणाम देख लेना, 3 तारीख को 3 बजे देख लेना इसी मैदान के अंदर क्या रिजल्ट होता है। ये विश्लेषण है हमारा। तो सर, जब बीजेपी पार्टी बनी थी तब तो बहुत ही छोटी पार्टी थी, लेकिन रामदान जी और गंगाराम जी के परिवार ने मिलकर के बीजेपी पार्टी को बड़ा बनाया। बीजेपी पार्टी को वहां तक लेके गए जहां तक बीजेपी पार्टी स्वयं नहीं सोच रही थी कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के परिवार के ऐसी पगड़ी उछाल देना क्या बीजेपी का सही है? नहीं, आपको बता दूं कि देश आजादी से पहले ही रामदान जी ने शिक्षा के क्षेत्र में किसान कौम को एकत्रित करके अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। 57 के अंदर पहले ही चुनाव के अंदर गुड़ामालानी से विधायक रहे रामदान जी। गंगाराम जी पहले ही पंचायती राज चुनाव में धोरीमना के प्रधान रहे। 62, 67, 72 और 77 में गुड़ामालानी से विधायक रहे। 85, 90 और 93 में बाड़मेर से विधायक रहे। 2003 में भाजपा की ओर से चौटन के विधायक रहे और बीच में जिला प्रमुख भी रहे।
इतनी बड़ी राजनीतिक पारी खेलने वाला आदमी जो अगर यहाँ रहते और जयपुर भी निकलते तो कुर्ला फतेह सिंह की कोठरी में नाश्ता करते। कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया, कभी क्षेत्रवाद नहीं किया, कभी धर्मवाद नहीं किया। गंगाराम जी की जो पैठ थी और जिस तरीके के राजनीतिक पार्टियों ने डॉक्टर प्रियंका चौधरी की जो प्रताड़ना की है, टिकटें कटती रहती है, कोई बात नहीं, इससे पहले भी डॉक्टर प्रियंका की चौधरी की टिकट कटी है, आज एक बार नहीं कटी है, 2-3 बार पहले भी टिकटें कटी है। लेकिन इस बार जो खेल अखाड़ा बनाया राजनेताओं ने और राजनीति का शिकार बना करके रास्ते से जनाधार वाली नेता को हटाने का प्रयास किया, उसी का ये परिणाम है कि आज जन जन की आस्था का केंद्र बन गया है डॉक्टर प्रियंका चौधरी का कार्यालय। और यहाँ आप देख लीजिए, अल्पसंख्यक के समाज के लोग देखिए, राजपूत समाज के आप लोग देखोगे तो आपको अधिकांश लोग यहाँ मिलेंगे और आप SC ST सभी वर्गों के लोगों को आप देखोगे। बड़े बड़े जो समाज के नेता है विभिन्न समाजों के, वो सारे नेता आज मंच पर है। जो राजनेता राजनीति करते हैं, साधु संतों ने कभी राजनीति नहीं की, लेकिन बाड़मेर के बहुत ही बड़े संत जगरामपुरी जी ने एक तरीके से ऐलान कर दिया कि मैं डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ हूं। क्योंकि एक साधु संत के आंखों में आंसू तब आ सकता है जब एक बाड़मेर की बेटी जनता के सामने झोली फैला करके रोई वोटों के लिए। लोगों ने कहा कि ये झोली भर देंगे, भाई समझ के, मायरा समझ के झोली भर देंगे, लेकिन बेटी की आंख में आंसू नहीं आने देंगे, ये लोगों ने कसम खाई है। देखिए सर ने जो भी अपनी मन की बात की वो रखी, और भी हमारे साथ अन्य साथी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। सर आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम पुखराज है। आप यहाँ आज किस मुद्दे से आए? हम 36 कौम के सभी बिरदारी लोग प्रियंका चौधरी के साथ है और मेरा गांव सरनू है। सरनू में 90% वोटिंग प्रियंका चौधरी के समर्थन में होगी। देखिए बीजेपी ने प्रियंका चौधरी का टिकट काट दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? जब जब संतों का आगमन होता है तब तब भले देवता पधारते हैं। जगरामपुरी जी महाराज का आशीर्वाद है और जगरामपुरी जी की बात अगर हाईकमांड ने नहीं रखी भाजपा से तो ये निर्दलीय उम्मीदवार है और 100% जीतेगी। 36 कौम का आशीर्वाद इसके साथ है। देखिए बीजेपी ने भी कांग्रेस का मतलब प्रियंका चौधरी का टिकट काट दिया और कांग्रेस ने जब राम मंदिर बन रहा था वहां पर राम मंदिर ना बने इसके लिए 25 वकील खड़े कर थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अशोक गहलोत ने जो वहाँ पर राम मंदिर के लिए जो स्टोन जा रहा था उसके ऊपर रोक लगाई थी, ये पता है, सभी जनता को पता है। लेकिन प्रियंका चौधरी के साथ 36 कौम के लोग जुड़े हुए हैं और तन मन धन से साथ है और कम से कम 50,000 एबो जीत होगी। मेरा नाम मांगीलाल है, मैं भुरटिया से हूँ। मैं प्रियंका चौधरी के वोट देने के लिए आया हूँ, इसलिए कि मैं ये नहीं कि मैं बीजेपी का था, लेकिन मैं बीजेपी का था। आज से पहले मैंने 25 साल तक बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अभी मैं प्रियंका चौधरी को वोट दूंगा। क्यों कि बीजेपी के लोगों ने इसको ये समझ के रखा कि ये कुछ नहीं है, इसका यही ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, वो जन आधार एक बहुत बड़ी चीज़ है। माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रियंका चौधरी की बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी जीत होगी। देखिए जिस प्रकार से रामदास जी और गंगाराम जी के परिवार की पगड़ी उछालते हुए बीजेपी ने प्रियंका चौधरी का टिकट काट दिया, तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों के अंदर एक आक्रोश भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।